हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब शनि ग्रह जो है वो अलग अलग नवांश में होते हैं, अलग अलग ग्रहों द्वारा जो है वो होते हैं, तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, ये जो है वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले शनि ग्रह को अपने ही नवांश यानी मकर या कुंभ में जो है वो देखते हैं, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा उदार स्वभाव का होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा उदार हृदय वाला होता है। लोगों की मदद करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। यानी अंदर से वो बहुत ज्यादा दयालु होता है और किसी के भी कष्ट को जो है वो देखना पसंद नहीं करता। यानी अगर वो किसी को भी दुखी या परेशान देखता है तो उनकी मदद करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार हो जाता है। कई बार वो अपने ही लोगों से जीवन में अलग हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है वो उसके जीवन में आती हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों से जो है वो दूर हो जाता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ बहुत अच्छी घनिष्ठता होती है, बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता जो है वो उनके साथ बना होता है। यानी अच्छे पद वाले, उच्च पद वाले लोगों के साथ जो है इनके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और ये रिश्ते जो है वो उनके जीवन में लंबे चलते हैं। यानी इन रिश्तों में जो है वो स्थिरता देखने को मिलती है। यानी ऐसे नहीं है कि आज दोस्ती हुई कल टूट गई, या आज जो है वो संबंध बने और 4 दिन बाद खत्म हो गए, बल्कि वो रिश्ते जो है वो दूर तक जो है वो इनके साथ चलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर साहस की जो है वो कोई कमी नहीं होती है। यानी ऐसे लोग जो है वो वीरतापूर्ण जो है वो व्यवहार करते हैं। यानी उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, यानी कि मेहनत करने की क्षमता जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। ऐसे लोग अपने विचारों में अडिग होते हैं, यानी इनके विचार जो है वह समय और लोगों के साथ जो है वो बदलते नहीं रहते हैं, बल्कि ये अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। यानी जो सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में जो है वो लागू करते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय पाने की भी प्रबल स्ट्रेंथ जो है वो रखते हैं। यानी अपने अंदर इनकी इसकी स्ट्रेंथ होती है कि अपने शत्रुओं पर भी ये विजय जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। शनि जब सूर्य के नवांश में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा मौजूद रहता है। साथ ही आत्म नियंत्रण की कमी देखी जाती है। यानी ऐसे लोग कई बार अपने ऊपर या अपने गुस्से के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार इनको दूसरों को पीड़ा देकर जो है वो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। यानी अगर ये लोग किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाए, या किसी के प्रति इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो शामिल हो जाए, तो उनको कष्ट देने में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। या ना बदला लेने की प्रवृत्ति जो है इनके अंदर जागृत हो जाती है। ये लोग जो है वो दूसरों की बहुत ज़्यादा निंदा भी करते हैं, यानी दूसरों की बुराई करने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही मित्र या परिवार के लोगों के बीच में फूट डालने में भी इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कई बार ये जानबूझकर लोगों के बीच में जो है वो गलतफ़हमियाँ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं या लोगों की दोस्तियाँ जो है वो टूट जाती हैं। अक्सर ऐसे लोग जो है वो समाज के द्वारा उपेक्षित होते हैं। यानी अपने व्यवहार की वजह से, अपनी आदतों की वजह से कई बार ये ऐसा वातावरण क्रिएट कर लेते हैं कि लोग जो है वो इनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इनसे दूर रहना यानी लोगों को पसंद आने लगता है। शनि जब गुरु के नवांश में यानी धनु या मीन में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बड़ों का या विद्वान लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा सम्मान करता है। यानी विद्वान का आदर करना जो है वो इनके स्वभाव में शामिल होता है। साथ ही जो इनसे उम्र में बड़े लोग होते हैं उनको भी ये लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये लोग जो है ईश्वर में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। अपने कार्यों के लिए ये उसके प्रति जो है वो कृतज्ञ भी रहते हैं। ये लोग जो है वो ज्योतिष है, इतिहास है या प्राचीन जो विषय हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उन चीज़ों को पढ़ना लिखना भी पसंद करते हैं। साथ ही जो है वो उनके ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता जो है सत्य की खोज में भी निहित होती है। यानी ये उसकी सच्चाई को खोजने में जो है लगे रहते हैं। यानी रिसर्च वाले फील्ड में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी प्राचीन चीजों को पढ़ना लिखना, उनमें रिसर्च करना, लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना,
वो इनके जो है वो एक दिनचर्या में जो है वो शामिल हो जाता है। अगर ऐसे लोग अपने खान-पान पर नियंत्रण अगर नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोग मोटापा या मधुमेह या जोड़ों का दर्द ऐसी बीमारियों को जो है वो फेस कर सकते हैं। यानी ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो इनके जीवन में जो है वो शामिल हो सकती हैं, तो इसलिए इन्हें अपने भोजन पर जो है वो नियंत्रण रखना ज़रूरी है। यानी ये जो भी खाएँ वो नियमित रूप से समय से खाएँ, साथ ही जो है क्वांटिटी के हिसाब से भी जो है ये ध्यान रखें कि इनको जो है ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डाल सकती है। शनि अगर मंगल के नवांश यानी मेष या वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अनावश्यक बातें जो है वो करता है। यानी ऐसे लोगों को फालतू की बातें करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों की पत्नियों के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो दूसरों की पत्नियों के साथ फ्लर्ट करना, फालतू की बातें करना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सार्वजनिक रूप से भी कई बार इनका व्यवहार जो है वो निर्लज्ज हो जाता है, यानी ऐसा व्यवहार करते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आता है, यानी दूसरे लोग जो है उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, यानी आलस्य जो है वो इनके शरीर में कूट-कूट कर भरा रहता है, यानी अपने अ, आलस्य की वजह से ये लोग अपने कर्तव्यों की भी उपेक्षा कर देते हैं, यानी अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने से भी जो है ये लोग बचने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, तो अपने आलस्य की वजह से ये लोग गंदे-संदे कपड़े पहने रहते हैं, फटे-पुराने कपड़े पहनने में इन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। इनका व्यवहार और उनके रहने-सहने का जो तरीका होता है, वही कई बार इन्हें मित्रों से भी वंचित कर देता है। यानी इनका जो रहन-सहन, इनका जो तौर-तरीका होता है, जिसकी वजह से जो है लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से ये मित्रों से भी जो है वो वंचित हो जाते हैं। शनि जब शुक्र के नवांश में यानी वृषभ या तुला में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अक्सर तीर्थ यात्राओं पर जाना पसंद करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को धार्मिक जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत आकर्षक होता है, साथ ही व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा सौम्य होता है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व या अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका जो अधिकतर समय होता है वो प्राचीन विषयों के अध्ययन में या धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन में या भाषण देने में या विद्वानों की सेवा करने में जो है वो व्यतीत होता है। यानी इन्हें जो है वो प्राचीन विषयों में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या जो भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान आदि होते हैं, उनमें भी ये अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से सेवाएँ देना हो या फिर जो है वो पैसे के रूप में। यानी कि भाषण देना, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना, लोगों को जो है वो गाइड करना भी इन्हें पसंद होता है। विद्वानों की सेवा करने में भी जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उनसे जुड़कर उनको भी जो है ये सेवाएँ प्रदान करते हैं। मध्यम आयु तक आते-आते ये अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना सीख जाते हैं। यानी इनके अंदर की जो कंट्रोलिंग पावर होती है, वो जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये अपने ऊपर नियंत्रण रखना जानते हैं। अगर शनि के जो है वो चंद्र के नवांश में होने की बात की जाए, यानी शनि जब कर्क में होते हैं, तो अच्छा जीवन साथी और अच्छी संतान जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्राचीन परंपराओं पर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, धार्मिक अनुष्ठानों को करने में जो है वो बहुत रुचि रखता है, उनमें पूर्ण सहयोग देता है। साथ ही इंद्रिय संयम भी जो है वो इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी अपनी इंद्रियों पर भी ऐसा व्यक्ति कंट्रोल रखना जानता है। गूढ़ विद्याओं में भी ऐसा व्यक्ति बहुत निपुण होता है, उन चीज़ों की जानकारी भी जो है वो इसको होती है। साथ ही इसका व्यक्तित्व जो है वो उदारता से भरा हुआ होता है, दयालु होता है, तो ये दान आदि करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। यानी दान आदि के माध्यम से भी जो है वो अपना पूर्ण सहयोग जो है वो प्रदान करता है। शनि जब बुध के नवांश में यानी मिथुन या कन्या में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता है। यानी खुद को और दूसरों को जो है वो मनोरंजन करना जो है वो सिखा देता है। यानी खुद भी मनोरंजन करके दूसरों को खुश रखता है, साथ ही जो है वो दूसरों में भी खुश रहने की प्रवृत्ति को जागृत कर देता है।
ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही चतुराई के साथ बोलता है, यानी कहाँ कैसी क्या बात करनी है जिससे लोग जो है वो खुश हो जाएँ। ये ऐसी कला जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। साथ ही हास्य की उत्तम समझ भी जो है लोगों को होती है, यानी लोगों को हँसाना, लोगों को जो है एंटरटेन करना भी जो है वो इनकी अच्छी क्षमता होती है। ये लोग हमेशा अपनी उम्र से जो है वो छोटे दिखाई देते हैं। अक्सर अवसर के अनुसार कपड़े पहनना भी जो है वो इन्हें अच्छी प्रकार से आता है, यानी इसका भी इन्हें ज्ञान होता है कि कब कहाँ किस तरीके के वस्त्रों को जो है इन्हें धारण करना है, जिससे लोग जो है वो इनके व्यक्तित्व से जो है वो प्रभावित हो सके। ऐसे लोग शुभ कार्यों में भी जो है इंटरेस्ट रखते हैं, शुभ कार्य जो है वो अपने घर में करते हैं, साथ ही व्यापार से जो है वो बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, यानी अच्छा बिजनेस करने की समझ भी जो है इन लोगों के अंदर मौजूद होती है। ऐसे लोग जो है वो धर्म और कानून में भी जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, उसका भी ज्ञान जो है इन्हें होता है। तो इसलिए ये लोग जो है अपने जीवन में हर कार्य को बहुत ही सोच समझ के बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो पूर्ण करते हैं। कई ग्रुप्स में ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, यानी अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यक्तित्व, अपनी योग्यता की वजह से लोग जो है वो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कई ग्रुप्स के लिए या कई समूहों के लिए ये व्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा आदर सम्मान प्रदान करते हैं। तो ये थी शनि ग्रह से संबंधित जानकारी, यानी कि शनि ग्रह जो है अलग-अलग नवांशों में अलग-अलग ग्रहों द्वारा जब गुण किए जाते हैं तो किस तरीके का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच।